everyone, welcome to Getting Point. Since we have started the course Data Structure and Algorithm, this is the lecture number 4 and we are studying array in detail. We have studied all the types of data structure and array. हम array क्यों पढ़ते हैं? अगर आप देखें, अगर हम एक डेटा टाइप एक वेरिएबल है a जिसमें हमने स्टोर की है 5 वैल्यू और इस वेरिएबल में हम एक और वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं 6, तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 इस 5 को ओवरलैप कर जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 वैल्यू स्टोर रहेगी, 5 ख़त्म हो जाएगी। इस तरह एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको टीचर कहें कि क्लास में सपोज़ 30 स्टूडेंट हैं और आप इन सब का प्रोग्रामिंग में जितना भी मार्क्स है उनका एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे? आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे इन 1 से लेके इन 30 तक। उसके बाद आप हर एक का सम लेंगे, फिर एवरेज लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम अरे यूज़ करते हैं ताकि ये जो हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये बहुत कम टाइम में और इजीली हो जाए। सो अरे वेरिएबल इज़ रिटन। अरे की वेरिएबल हम किस तरह लिखते हैं? a इंटेंट, दिस इज़ नेम ऑफ द अरे एंड दिस इज़ साइज ऑफ द अरे। इसका मतलब है सपोज़ ये हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं, तो इसमें 10 वैल्यू स्टोर होंगे अप टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू स्टोर होंगे। इसी तरह ये सारे वैल्यूज़ कंसेक्यूटिव मेमोरी में स्टोर करेगा। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है, अगर आपको टीचर ने कहा है कि स्टूडेंट्स 30 है, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनके मार्क्स की एवरेज निकालो, तो आपको पूरा N1 से लेके N30 तक डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा एक डिक्लेयर कर सकते हैं जिसमें सारे वैल्यू आ जाएंगे और ये इस तरह अप टू 30 अप टू 29, क्योंकि आपका ये पहला बॉक्स या पहला वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? a ऑफ 0, तो लास्ट की क्या होनी चाहिए? a ऑफ 29। ये इसकी डिक्लेरेशन होती है। तो अरे में पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट वाला एक कम होता है जो कि आपका टोटल साइज है। सपोज टोटल साइज ऑफ द अरे इज़ n, तो आपका लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए? लास्ट एलिमेंट will be n minus 1 because it starts from 0. So definition of array collection of similar kind of data, एक जैसा डेटा टाइप के आप जो कलेक्ट करते हैं डेटा, तो उसको अरे कहते हैं। सो डिक्लेरेशन ऑफ अरे, अरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? दिस इज़ नेम ऑफ द डेटा टाइप, दिस इज़ नेम ऑफ द अरे एंड दिस इज़ द 10, दिस इज़ साइज ऑफ द अरे, दिस ब्रैकेट्स आर कॉल्ड सबस्ट्रैक्ट। अब आप कहीं पे भी ये ब्रैकेट्स देख लें किसी भी रिप्रेजेंटेशन में, तो आप समझ लें कि ये एक अरे है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सपोज़ ये हमारे पास अरे का एक साइज़ है जो कि इसमें रैंडम वैल्यूज़ पड़े हैं। फर्स्ट की रिप्रेजेंटेशन a ऑफ 0 एंड लास्ट की n minus 1 which is 9, n minus 1 which means 10 minus 1 9। तो इसमें आप द मेन पॉइंट इस केस में आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो गार्बेज होती है, यानी कि यहाँ पे कुछ सपोज़ 11 पड़ा है, यहाँ पे 15 पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ 2004 पड़ा होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये वैल्यू स्टोर होती है विच मीन्स अ गार्बेज। लेकिन अगर आपने इसको 0 से स्टार्ट करवाना है तो उसके लिए आपको स्टोरेज क्लास में जाके स्टैटिक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, विच मीन्स स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक स्टोरेज में
ये एक वेरिएबल है, इसको 0 से स्टार्ट करना होगा। स्टैटिक को 0 से स्टार्ट करना होगा। अब स्टैटिक स्टोरेज क्या है, इट्स अ न्यू टॉपिक, हम इस पर अगली वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब तक आप इतना समझ लीजिए कि 0 से हमें स्टार्ट करना होगा। इस वीडियो में हमने व्हाई वी स्टडी अरे की डिफिनीशन, हाउ टू डिक्लेयर अरे एंड मेमोरी एलोकेशन विच इज़ 2 बाइट्स टू अरे, हमने वो पढ़ा है। अगली वीडियो में हम अरे की थोड़ी और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ में स्टोरेज क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।